नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो सब्जेक्ट से थोड़ा हटकर है। आज हम चर्चा करेंगे ऐसे छात्रों के बारे में जो इंटेलिजेंट हैं, सिंसियरली पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते, वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। तो उसकी समस्या का कारण क्या है और उसका समाधान क्या है, बच्चों के लेवल पर भी, पेरेंट्स के लेवल पर भी और एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर भी, इन सब की चर्चा आज के हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटेलिजेंसी क्या होती है। हमारे देश में इंटेलिजेंट होने का मतलब क्या है? ज़्यादा मार्क्स लाना, मेरिट में आना, एग्ज़ाम फाइट करना और कुल मिलाकर नौकरी प्राप्त करना। हालांकि इंटेलिजेंट इसी से नहीं होती, लेकिन फिर भी उस चीज़ की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में हम कंसंट्रेट करेंगे केवल इस बात पर कि ऐसे बच्चों को किस ढंग से ट्रीट किया जाए, उन बच्चों में कैसे इंटेलिजेंसी डेवलप की जाए। इंटेलिजेंस या परफॉर्मेंस खराब होने के कारण क्या है? लैक ऑफ विल पावर, यानी इच्छा शक्ति ही नहीं है। मान लो कोई बच्चा इंटेलिजेंट तो है, लेकिन उस इंटेलिजेंस का यूज वो पढ़ाई में करे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हो सकता है बच्चे के दिमाग में कुछ और चल रहा हो और वो अपनी इंटेलिजेंसी को वहाँ यूज करना चाहता हो बजाय पढ़ाई के। तो इससे क्या सॉल्यूशन क्या होगा? एक्चुअली बच्चे ने जो सब्जेक्ट लिया है वो उसके इंटरेस्ट का होना चाहिए। आप उससे बात कीजिए। अगर उसके मन में कुछ और चीज़ है तो बताइए, भाई आपको सब्जेक्ट चेंज करना है, चेंज कीजिए। आपकी क्रिएटिविटी कहीं और है, वहाँ जाइए। बच्चे में इच्छा शक्ति तभी होगी जब उसकी पसंद का विषय वो पढ़ रहा है, और ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि उसकी इस इच्छा को जाने और उसी तरह से उसको पढ़ाई का माहौल दें, और या उस तरह की पढ़ाई करवाएं जिसमें उसका इंटरेस्ट है। ओवर कॉन्फिडेंस, कुछ बच्चे अपनी मनपसंद का सब्जेक्ट लेते हैं लेकिन पढ़ाई में ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं। मान लो पिछली क्लास में अच्छे नंबर आ गए, उनको लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, मैं फेल नहीं हो सकता, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। ये बातें जब बच्चे के दिमाग में आ जाती हैं तो बच्चा आराम पसंद हो जाते हैं, वो कड़ी मेहनत नहीं करते हैं। परिणाम क्या होता है कि जब रिजल्ट आता है तो उसके नंबर जितना एक्सपेक्टेड है उससे कम आते हैं। इस चीज़ के लिए बच्चों को समझाओ, बार बार समझाओ, लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस वो कहता है कि ऐसे बच्चे जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं वो समझते नहीं हैं। उनके दिमाग में समझ कब आती है? जब एक बार ठोकर खा जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को ठोकर भी खानी चाहिए, उसके बाद देखना वो बच्चे बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं। बस बात ही है, कछुआ बनने की ज़रूरत है, खरगोश बनने की ज़रूरत नहीं है। लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, कई बच्चे सिंसियर होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन पढ़ाई में नियमितता नहीं रखते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। और एक रिसर्च के अनुसार एक बच्चे को जो स्कूल गोइंग है उसको कम से कम 40 घंटे वीक में पढ़ना चाहिए। कॉलेज गोइंग है, किसी बड़े कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहा है, उसको तो और भी ज़्यादा पढ़ना चाहिए। इसके लिए क्या पेरेंट्स को विशेष ध्यान रखना चाहिए, उनके फालतू की बातों में नहीं उलझाएं। हर बात में नहीं कि छुट्टी ले लो स्कूल से या कॉलेज से, उसके लिए उसको मतलब बेकार में ऐसी घर में माहौल नहीं बनाए ताकि उसको छुट्टी लेनी पड़े। बच्चों को कम से कम काम बताएं, और पढ़ाना है तो पर उसको पढ़ाई के लिए पूरा टाइम दें उसको। लैक ऑफ मोटिवेशन, क्या हो कई बच्चे जो इंटेलिजेंट होते हैं वो बहुत जल्दी कोर्स पूरा कर देते हैं, कई बार बहुत जल्दी चीज़ों को पढ़ डालते हैं, और फिर उनको चीज़ों से एपैथी टाइप हो जाती है, यानी उनको लगता है कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। उनका मेंटल स्टिमुलेशन बंद हो जाता है। कई बार क्या होता है, कोर्स किताबें पढ़ ली, टाइम बचा हुआ है, एग्ज़ाम दूर है, अभी स्टूडेंट भटक जाता है, दूसरी किताबें पढ़ने लग जाता है, दूसरे कोर्सेज के बारे में सोचने लग जाता है, कई ऐसी चीज़ें सोचने लग जाता है जो कि रेलिवेंट नहीं होती है, क्योंकि ये था ना कि खाली दिमाग शैतान का घर। तो ऐसे टाइम पे बच्चों में मोटिवेशन ज़रूरी है, उसको बताना कि नहीं, यू हैव टू क्रैक द एग्ज़ाम विद गुड मार्क्स। इसके लिए आप बच्चों को समय दें, उनके साथ घूमें, परिवार की बातें करें, कोई टाइम फिक्स करें, शाम को खाना साथ साथ खाएं, दोपहर में लंच साथ करें, कोई भी एक चीज़ आप साथ साथ करें। उससे पूछें आपने आज क्या पढ़ा, कल का प्लान क्या है। मोटिवेशन के लिए ज़रूरी है कि किसी सक्सेसफुल जो पर्सन है, आपकी रिश्तेदारी में है, आपके गांव में है, आपके शहर आसपास में है, उसके बारे में बताया, देखो उसने भी इस तरह से ही स्ट्रगल किया था, आज वो वहाँ पहुँचा है, आज इस तरह से वो परिवार की हेल्प कर रहा है, गांव की हेल्प कर रहा है, हमारे गांव का नाम रोशन कर रहा है। इसी तरह कोई आपके एरिया से बड़ी पर्सनैलिटीज हो, उसके बारे में बच्चों को बताएं। ये मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। और कई बार जैसे आपके कॉलेज में बड़े कोई पर्सनैलिटीज आती हैं, आप मिलवाइए उनसे, तो इससे बच्चों में ऐसा लगेगा कि मुझे भी ऐसा ही बनना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट, आजकल के बच्चों में इन दोनों चीज़ों का अभाव है। एक्चुअली इंटरनेट और मोबाइल के टाइम में बच्चे बहुत सारा
समय आजकल मोबाइल पर खर्च करते हैं। मोबाइल के लिए आप बच्चों को मना नहीं कर सकते, बेकार घर में झगड़ा हो जाएगा। लेकिन आप जितने भी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनका इंटरव्यू पढ़िए, वो बताएंगे कि उन्होंने एक टाइम फिक्स किया है कि लंच टाइम में मोबाइल देखना है या शाम को घूमते टाइम मोबाइल देखना है, बाकी टाइम मोबाइल इंटरनेट नहीं देखना है। तभी आप सक्सेस होंगे, क्योंकि टाइम तो 24 घंटे ही है। आप उसको ख़राब कर लो या पढ़ाई में अच्छा समय व्यतीत कर लो। ये चीज़ बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी है कि टाइम मैनेजमेंट कीजिए। आपको 40 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना ही है, कैसे पढ़ना है ये आपके ऊपर है। आप टाइम ख़राब करोगे, यू विल नॉट गेट सक्सेस। एक दूसरा क्या है कि आजकल बच्चे एक दो होते हैं तो उनसे बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं कि पढ़ाई भी करे और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी, वो डांस भी आना चाहिए उसको, उसको गिटार बजाना भी आना चाहिए, उसको रिश्तेदारों से भी ये सब चीज़ें संभव नहीं है। एक हॉबी डेवलप करवाइए बच्चे से, और पढ़ाई में टॉप रहिए, और साथ साथ कोई एक हॉबी, चाहे वो कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने की हो चाहे डांस की हो, वो डेवलप कर सकता है। वह नहीं तो टाइम मैनेजमेंट बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एग्जाम फियर ये कुछ बच्चों में होता है। कई बच्चे खूब बढ़िया तैयारी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, सब कुछ उनको आता भी है, लेकिन जैसे एग्जाम नज़दीक आता है उनके पसीना छूट जाता है, घबराहट होती है। इसके लिए तो आप साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं बच्चे को, या खुद भी उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करें कि आपको सब कुछ आता है, लिखना ही तो हो जाएगा एग्जाम में, आप परेशान क्यों है। सेकंड थिंग, अगर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अच्छा करना, ये सोच डेवलप करनी है, उसमें बोल्डनेस डालनी है। ये काम पेरेंट्स, बड़ा भाई बहन ही कर सकते हैं, दूसरा आदमी इस काम को नहीं कर सकता। एक चीज़ और है, आजकल एग्जाम क्या है कि देखो, कोई भी सक्सेस का, जैसे हमने शुरू में बात करी, सक्सेस का मतलब होता है नौकरी पाना। तो आजकल जितने भी कोर्सेज हैं, आपने अंडर ग्रेजुएट किए हो, पोस्ट ग्रेजुएट किए हो, उसके बाद नौकरी के लिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना पड़ेगा। कई बच्चे क्या होते हैं कि रटने में तो माहिर होते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, क्योंकि आजकल MCQs भी बड़े टिपिकल आते हैं, घुमा फिरा के पूछते हैं, तो आपको सब्जेक्ट की नॉलेज पूरी तरह से होनी चाहिए। साथ ही आपके लैंग्वेज पर कमांड भी होना चाहिए, क्योंकि अगर बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो MCQs तो प्री में पूछते हैं, और डेस्क्रिप्टिव फिर मैन एग्जाम अलग लेते हैं, और फिर इंटरव्यू। तो ओवरऑल बच्चे की पर्सनैलिटी इस ढंग की होनी चाहिए कि उसको मेमोरी बेस्ड एग्ज़ाम भी अच्छे हों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी अच्छे हों, और डेस्क्रिप्टिव भी अच्छे हों, तभी वो सक्सेस हो पाएगा लाइफ में। इनकी जिम्मेदारी बच्चे की तो है ही, पेरेंट्स की है, साथ साथ कॉलेज या स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन की है कि वो करिकुलम इस ढंग से डेवलप करें ताकि बच्चों का चहुमुखी विकास हो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसके लिए बहुत ही अच्छी है, और हो सकता है आने वाले टाइम में देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई तो इन सब चीज़ों से हमें निजात मिलेगी। तो दोस्तों, मेरा कहना तो ये है कि आजकल कंपटीशन का ज़माना है, आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, बहुत सारा मटेरियल आपने डाउनलोड कर लिया, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। कई बार मैटर ज़्यादा हो जाता है, टाइम बचता ही नहीं है। इसलिए मेरी एक एडवाइस है, आप दोस्त बनाइए, मिलकर तैयार कीजिए और पूछिए। कमरे में बैठकर सक्सेस नहीं मिलती है, आप एक दो दोस्त आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। और सेकंड थिंग, आजकल के बच्चे क्या करते हैं, सफलता अगर मिल गई खुद ले लेते हैं सारी, और अगर असफलता मिलती है तो दूसरे पर जिम्मेदारी ठोक देते हैं। एक अच्छी बात नहीं है। पेरेंट्स के पास जितना होता है बच्चों को देने की कोशिश करते हैं, फैसिलिटीज़ वाइज भी और टाइम वाइज भी। तो दृढ़ संकल्प लें कि मुझे सफलता मिलेगी, और आई एम श्योर कि आप अवश्य कामयाब होंगे। ऑल द बेस्ट, गुड लक।